चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पंचायत सम्मेलन। आज पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में होंगे शामिल, राज्य भर के प्रतिनिधि सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री साय करेंगे संवाद कार्यक्रम। पंचायत सशक्तिकरण पर होगी बड़ी चर्चा। सुशासन तिहार में ग्रामीण विकास फोकस। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कई कार्यक्रम आज सीएम विष्णुदेव साय के, राज्य भर के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जी देखिए सर, जिस तरह से कोई भी अगर प्रदेश की विकास की गाथा अगर गढ़नी है तो उसके अंतिम ये छोर यानी पंचायत और ग्रामीण, जब ये दोनों सशक्त होंगे, ये मजबूत होंगे, इसकी नींव मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर उस राज्य की जो विकास है वो तेजी से होगी और अंतिम व्यक्ति तक ये सरकार की तमाम योजनाएं वो पहुंचेगी। तो जिस तरह से इसी को लेकर कैसे छत्तीसगढ़ के तमाम एक एक गांव और एक एक ग्रामीण तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचाई जा सके, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस गांव को कैसे विकसित और विकासशील किया जा सके, इसे लेकर पंचायतीकरण और तमाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग पंच, सरपंच, जिला पंचायत, पंचायत, तमाम जैसे पदाधिकारी हजारों की संख्या पे आज राजधानी रायपुर में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष सीधे आमने सामने बातचीत करेंगे, मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और सरकार की योजनाएं जो कि सुशासन तिहार के रूप में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव मुख्यमंत्री जो लगातार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी कड़ी पर पंचायत कैसे सशक्त हो सके, पंचायत को कैसे मजबूत किया जा सके, पंचायत के माध्यम से कैसे विकास के लिए योजनाओं को लाया जा सके और वहां के मूलचूल जो मांग है उसे कैसे पूरा किया जा सके, इस पर जो फोकस है वो इस सम्मेलन के माध्यम से होगा। और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास यही है कि छत्तीसगढ़ के एक एक कोने तक, एक एक ग्रामीणों तक सरकार की सभी योजनाएं पहुंचाई जा सके और ग्रामीण ये जो पंचायत है वो सशक्त हो सके और अपने स्तर पर जो तमाम जो योजनाएं संचालित किए जाते हैं या कई ऐसे विकास कार्य किए जाते हैं पंचायत के फंड और पंचायत की राशि से होता है, वो सीएमओ के माध्यम से होता है, तो उसे किस तरह से उसके अंदर में जो कार्य प्रणाली है उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, उसकी गुणवत्ता को लेकर कैसे फोकस किया जाए, तो कई ऐसे बिंदु को लेकर सार्थक रूप से संवाद होगी और इस पर कहीं ना कहीं एक सशक्त पंचायत और सशक्त ग्रामीण और सशक्त ग्राम पंचायतों की तर्ज पर ये तमाम मुद्दों को लेकर सम्मेलन में बातचीत होगी और इसका बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि लगातार विकास कार्यों के और जनता के उद्धार के प्रयास जारी हैं। और जिस तरह से अगर पंचायत सशक्तिकरण की बात की जाए तो लगातार विष्णुदेव सरकार पंचायतों को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सरकार का खास फोकस है और ग्राउंड जीरो से ही विकास को और प्रदेश की उन्नति की गति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में ये एक बड़ा कदम। निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार किसानों के हित में बड़ा काम किए, किसानों के लिए जिस तरह से धान के मामले पर कहे, अलग अलग किसानी फसलों के माध्यम से कहे, किसानों को सशक्त करने का काम सरकार करने का दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में उन तमाम जो मजदूर है, हर अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनका भी खासा ध्यान सरकार को रखने की महती भूमिका है और कर्तव्य है। तो सरकार अब उस दिशा पर भी काम कर रही है और पंचायत स्तर पर अलग अलग, चाहे वो जिस तरह से उनकी रोजी मजदूरी की व्यवस्था की बात करी जाए, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन उपलब्ध कराने की बात कर ली जाए, पेयजल उपलब्ध कराने की बात कर ली जाए, या वहाँ के मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वहाँ के व्यवसाय को लेकर सरकार किस तरह से कटिबद्ध है, वो तमाम बिंदुओं को लेकर कुछ ऐसे जो मामले होते हैं जो पंचायत की राशि से, पंचायत के फंड से जीर्णोद्धार का काम हो, चाहे वहाँ के निर्माण कार्य हो, चाहे के विकास काम हो, सभी काम पंचायत की राशि से होता है लेकिन सरकार के अधीन होता है। तो उन सब बिंदुओं पर भी सार्थक रूप से चर्चा होगी और योजनाबद्ध तरीके से काम होगी ताकि जो गांव है वो विकसित हो सके, विकास लगातार कर सके, वहाँ के व्यक्तियों तक विकास की योजना, पंचायत की राशि से जो भी निर्माण कार्य है उसका लाभ मिल सके। तो अलग अलग प्रयास यही है कि पंचायत स्तर पे मुख्यमंत्री की जो बातें हैं, योजनाएं हैं या उन पे जो मंशा है वो पहुंच सके ताकि छत्तीसगढ़ का हर एक जो ग्रामीण है या एक एक जो निवासी है वो कहीं ना कहीं सरकार के नाव से वंचित ना रह सके। इसको लेकर अगर कहीं वंचित है तो उसे जी किस बिल्कुल तरह से हिमांशु, माना जा सकता है कि लगातार सरकार का प्रयास है ग्राउंड जीरो से प्रदेश की उन्नति करना। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।